मना देंगे किया ना उसने? मैम। काश हमारा ऑफलाइन होता, केक वेक काट के पार्टी भी करते, बट वो कर नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन ही विश कर देते हैं। चलो। यार आप लोग बड़ा एनर्जी सेविंग मोड में रहते हो, चैटिंग्स बहुत करते हो ना, इसीलिए आपको चैट करना यस पसंद है। मैम। हम तो मुंह से बोल रहे हैं भाई, चैटिंग ना हो पाएगा, उतना टाइम दो वहां पे, उसको लिखने में टुक 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 करने में टाइम हो जाता है। मैम आ, चैट करने में ज्यादा मजा आता है। हाँ क्या? मैम चैट करने में ज्यादा मजा आता है। मजा क्या आता है उसमें? वो तो एक तरह का पढ़ाई हो गया। जैसे मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे अपने पेन टैबलेट में देखना पड़ता है क्या लिख रही हूँ, क्या लिखा रहा है, उस तरह का हो गया वो तो। यस मैम। चलो ना, टाइम क्यों पास करना, टाइम पास कर रही हूँ मैं ना बेकार में, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। नहीं मैम, नहीं कर रहे हम टाइम पास। हम नहीं कर बहुत रहे, इंपॉर्टेंट टाइम अपने आप डिस्कशन है पास हो रहे हैं, अपने आप ही पास हो मैम, रहा है बहुत वो। इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है कि कशिश अपने बर्थडे पे क्या करेगी। कशिश ने डीपी तो लगा ही दिया, डीपी में क्वीन वगैरह का वो सब लगा दिया है। अब वो क्या करेगी, वैसे ही रेडी होगी बर्थडे में भी, और क्या, फोटो वोटो चेंज करेगी अपना। क्लिक फोटो भेजना अपनी हम्म। ग्रुप में। लगा भेजूंगी। लेना स्टेटस पे, कम से कम सारे लोग देख लेंगे, मैं भी देख लूंगी, मुझे तो कांटेक्ट में रखा ही ना होगा किसी ने। मैम मैंने रखा है। हाँ, ये दिखता है मुझे, स्टेटस कभी कभी दिखता है। मैं तो डालती नहीं, सच बताऊं, मेरा स्टेटस ओपन टू ऑल है, कोई भी देख ले, मगर मैं डालती नहीं, कुछ है ही नहीं डालने को, डालूं क्या, समझ ही ना आता कि डालूं क्या। लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो तब ना। मैम अपनी डीपी चेंज करते रहते हैं पर। हाँ, अभी राधे कृष्ण का है। मैम आप भी बोलो कि आज तक फोटोज तो बहुत खींची पर अनिक का घमंड। फोटोज तो बहुत खींची। अच्छा, फोटोज बहुत खींची है, सही बात है, पर उसमें से एक भी अगर कोई मांग ले ना फोटो ढंग के, तो है नहीं, कहीं मुंह इधर है, कहीं मुंह इधर है, सामने देखता वाला ढंग का कुछ नहीं है। ज्यादातर फोटोज सामने देखो राइट तो लेफ्ट आंखें होती नीचे है, हैं। कभी सामने नहीं होती। सामने वाले सब मांगते हैं, प्रोफेशनली भी वही यूज होता है, तो उसमें आंखें या तो बंद होती है या तो नीचे होती है, तो लगता है आंखें ही मैम नहीं जो है। अपने ऐसा लगता है। बताए खींचता है फोटो, वो वाली फोटो बहुत अच्छी आती है। हाँ, उसको बोलते हैं वो कौन सी नेचुरल फोटो? होती हैं। नेचुरल वाली मैम बहुत अच्छी आती है वो वाली। नेचुरल नहीं, अरे रुको, उसको क्या बोलते हैं, कैंडिड क्लिक्स बोलते हैं। हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि वो नेचुरल होती हैं। नेचुरल तो मैं भी हूँ, मेरी नहीं आती अच्छी। मैम आती पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स। देखो क्लास ऑब्जेक्टिव, फोटो क्लिक वाला तो कोई टॉपिक ही नहीं है मैथ्स में, वरना वही पढ़ लेते, दोनों काम हो जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फोटो क्लिक ना करे तो सही, लेकिन पॉइंट से लाइन तो क्लिक हो ही जाएगा इधर। तो टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, नहीं चाहते हुए भी पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ टैंजेंट्स, जो कि बहुत बोरिंग है, बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा कुछ नहीं है, अगर दो ही पढ़ना चाहिए, तीसरा का कोई जगह नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, रेडीमेड स्लाइड्स हैं आज आपके लिए, थोड़ा आपको कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज क्वेश्चंस डाले हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है, तो जो आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं वही उठा के मैंने डाल दिया, कि सॉल्व ही करना है तो उसी को कर लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो हमारा टॉपिक लिखा हुआ है, इससे हम वाकिफ हैं। हमने लास्ट क्लास में अभी टैंजेंट के बारे में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो टैंजेंट बनता कैसे था? टैंजेंट बनता था कुछ पॉइंट को इंटरसेक्ट करके ही बनता था ना, वो जहां पे ज्वाइन हो रहा है वहां पे अगेन एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता था। तो टैंजेंट्स एट, एक से ज्यादा टैंजेंट, पी टी वन क्यू टी टू इंटरसेक्ट एट आर, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो
आपको याद होगा क्लास 10th में आपने सर्कल पढ़ा था, ठीक है। तो सर्कल में आप थ्योरम प्रूव करते थे। थ्योरम प्रूव करते थे तो कैसे करते थे? टेंजेंट्स वाला मैं आपको याद दिलाऊं। सी, ये है अगर आपका सर्कल, यहाँ पे एक पॉइंट होता था, यहाँ से आप दो टेंजेंट्स बनाते थे एंड इसको बहुत आराम से प्रूव करते थे। देन यहाँ पे आपका ये दो ट्रायंगल हो जाता था, ये परपेंडिकुलर इधर, ये परपेंडिकुलर इधर, यहाँ पे कुछ पॉइंट। सेम टू सेम आपको क्या करना है, सर्कल नहीं होके यहाँ पे आपका ऐसे पैराबोला होगा, सर्कल नहीं होके यहाँ पे ऐसे पैराबोला होगा या फिर ऐसे पैराबोला होगा। इस खिचड़ी में आपको कुछ ना समझ में आएगा, मैंने बस समझाने के लिए बताया है, बस वही चीजें हैं। तो चलो बनाते हैं पहले वाले का फिगर। आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? मैंने एक लाइन खींची यहाँ से, ठीक है, और सबको पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का मेरा पैराबोला इधर को बनेगा, ठीक। नाउ जैसे मैंने बताया था ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक टेंजेंट मैं यहाँ बना रही हूँ और दूसरा टेंजेंट मैंने यहाँ बना देना है। अलग कलर से कुछ ले लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका क्या, r, ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा p। p क्या दिया हुआ है मुझे? t1। q क्या दिया हुआ है? t2। और r क्या दिया है? r तो बहुत कुछ दिया है, नहीं लिखना है हमें फिलहाल r। तो अब देखो, ये जो आपका इक्वेशन आया है ना, 8t1 इंटू t2 कॉमा 8t1 प्लस t2, वो कैसे आया वो भी देखना जरूरी है, मतलब एक तरह का प्रूफ देखना आपको जरूरी है। यहाँ पे है s जो कि हमारा है फोकस, लोकस का भाई है फोकस। नाउ सी, चलो प्रूफ देखते हैं। सो ty इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर। pr आपका कितना है यहाँ पे? हम लोग पहले pr को ले लेंगे, उसके बाद हम लोग qr पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैंने pr की बात की तो वो कितना हो जाएगा? t1y विच इज इक्वल्स टू x प्लस a t1 स्क्वायर। मैंने क्या लिखा कि मेरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्या है वो? x प्लस ए टी स्क्वायर, जिसमें मेरा x चेंज नहीं हो रहा है, a भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ t1 हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप इक्वेशन कैसे लिखोगे देन? pr लिख लिया, qr लिख लिया, दोनों हमको ही लिखना है। t2y विच इज इक्वल टू, ये कितना होगा? x प्लस a t2 स्क्वायर अपॉन में आपका ये कितना होगा? t1 माइनस t2 द होल y इज इक्वल टू, ये होगा a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ठीक है। माइनस करोगे तो ऐसे हो जाएगा। चलो शायद मैं बहुत स्लो मोशन में चल रही हूँ, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं ना। y इज इक्वल्स टू, अब आपका है इक्वेशन क्या है? a t1 प्लस t2, ये मुझे y की वैल्यू मिली है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? t1y इज इक्वल्स टू x प्लस a t1 स्क्वायर। तो चलो y की जगह पे इसको रखते हैं, तो t1 a t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू x प्लस a t1 स्क्वायर। तो a t1 स्क्वायर प्लस a t1 t2 इज इक्वल्स टू x प्लस a t1 स्क्वायर अगेन x इज इक्वल्स टू a t1 t2 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया। नाउ p t1 मुझे पता है कितना है मेरा, ये a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 हो जाएगा, ठीक है। आप ये मत समझना कि हमें क्या ही मतलब है, ये सबसे बहुत मतलब है। सी, इसके स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। आपको अगर सपोज p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हुए या t1 की जगह पे कुछ वैल्यूज रखने हुए तो क्या रखोगे? a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ये सब आपको टेबल में भी दूंगी मैं। q t2 अगर है तो ये हो जाएगा a t2 स्क्वायर
कॉमा 2a t2, देन r कितना हो जाएगा आपका a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा ये हमारा क्या है, a t1 t2 क्या है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, और ये कितना होता है अरिथमेटिक मीन। अगर आपको याद होगा प्रोग्रेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये ज्योमेट्रिक मीन और ये हो जाएगा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, चलो इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपको याद रखना है। अगर मैं आपकी बुक की बात करूं, मतलब जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हो, वहां पे भी ऐसा टेबल आपको मिलेगा, मिलेगा ना बच्चों, टेक्स्ट बुक में है ऐसा टेबल, है कि नहीं है भाई, पढ़ते हो ना आप लोग टेक्स्ट बुक अपना। यस यस मैम। मैम। तो पॉइंट फॉर्म है एंड देन पैरामेट्रिक फॉर्म है, और इससे थोड़ा आगे जाओगे तो स्लोप फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। हमें क्या शुरू से यही सिखाया जाता है, इनफैक्ट मैं भी जब क्लास 11th में थी तो मैंने यही किया था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला याद कर लेते थे हम लोग, देन टैंजेंट एट x1 y1, क्या ही करना होता था यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू साइन साइन लग जाता था, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला टैंजेंट आपका बदलता जाता था। बहुत इजी था ये हमारे लिए, मैंने भी ऐसे ही याद किया था, आप लोग भी ऐसे ही याद कर रहे हो उसको। नाउ द नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड पैराबोलाज एट टी, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोलाज एट टी। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड उसके बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। 4ax में आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है 80 स्क्वायर कॉमा 280, अगेन माइनस लग जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स भी आपके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चेंज हो रहे हैं और टैंजेंट भी बदल रहे हैं। क्या ऐसा है जो नहीं बदल रहा है इधर, सब कुछ बदल रहा है। बेसिकली आपका टी बदलेगा, t1 t2 t3 लगता जाएगा, बाकी सब बदलेगा। नाउ द नेक्स्ट इज सी, आपने टेबल देखा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट देखा, अब उसके बाद एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है ये, चलो, tangent to the curve y is equals to x square plus 6 at the point 1 comma 7 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equals to 0 at the point q, then the coordinates of q are, अब इसके coordinates क्या होंगे, मतलब q के coordinates क्या होंगे, अब ये हमसे पूछ रहा है। सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। इसने क्या बोला है, हमें टचेस द सर्कल, दिस शुड बी योर सर्कल, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए। सर्कल हमारा कुछ अजीब सा बन गया है, रेडीमेड नहीं लो तो यही होगा, अभी थोड़ा ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों को, आके मेरा सर्कल बना दो यहाँ पे अच्छा सा। सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, ये आप लोग मुझे बताओगे कि सेंटर के पॉइंट क्या होंगे, बहुत इजी, मैंने आपको बार बार बताया है। क्यों परपेंडिकुलर बना रहा है यहाँ पे, देखो t इज इक्वल टू y प्लस 7/2 विच इज इक्वल टू योर x, 1 रख दोगे प्लस 6, एक तो 7 एक 1 है ना, दो ही तो पॉइंट्स हैं अपने पास, तो ये 1 x का हो जाएगा 7 y का हो जाएगा। सो y प्लस 7 इक्वल्स टू 2x प्लस 12, ये 2 चला गया इस तरफ, तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बात बताइए ना अभी प्लीज, सेंटर क्या होगा हमारा, मैंने आपको क्या सिखाया था, सेंटर क्या होता है, सीखा था ना आपने कि कैसे निकाला जाता है सेंटर। एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट्स को क्या करना होता है, अपॉन 2 डिवाइड करना होता है, t इज इक्वल्स टू
2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो सेंटर आपका हो गया -8 कॉमा -6, ठीक है, -8 कॉमा -6 हो जाएगा ये आपका सेंटर। सेंटर भी मिल गया हमें, अब क्या करोगे आप? पुट ऑफ परपेंडिकुलर, पुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि है हमारा Q, ठीक है। सो x प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 6 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -16 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन में 5 विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि -5 अपॉन 5 क्या होता है, सॉरी +5 अपॉन 5 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये। Q क्या मिलेगा आपको? -6 कॉमा -7। इस 1 को इन दोनों के सामने रख के इक्वेट कर दोगे तो आपको Q मिल जाएगा -6 कॉमा -7। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे, मैं यही हूँ बताने के लिए। अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपने किया है, वाह, डाउट तो छोड़ो, इधर तो धमकी मिल रही है। आगे, सीधा आगे चलो, फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करने का हम लोग का, सीधा सीधा पढ़ाओ ना। यस मैम। अच्छा, सारे लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, भगवान बचा लो मुझे। नो मैम। स्लोप फॉर्म, मैम बचा लेंगे, आप पढ़ाओ। ठीक है। स्लोप फॉर्म, जैसे स्लोप होता है ना ऊपर से लेके नीचे आने तक, वैसे आप लोग मुझे ऊपर से धमकी दोगे, मैं फिसल के नीचे आ जाऊंगी। इक्वेशन ऑफ पैराबोलास एंड tangent ऑफ स्लोप m, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देखो यहाँ पे भी अगेन वही है जो बचपन से सीखा है हमने, इसको रट लेना है। 4 इक्वेशन है आपके पास, tangent ऑफ स्लोप अकॉर्डिंगली बदलता जा रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये a अपॉन m है, ये am स्क्वायर है। यही जो दो यहाँ पे ऐसे तीर वीर बनाया गया है ना, मतलब ये दो को याद रखना है, बाकी तीसरा चौथा तो अपने आप ही हो जाना है। m इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/t, -1/t, t एंड -t, ठीक। ये टेबल है आपके। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ नहीं, हाँ, अरे टेबल तो बना लिया, बट आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी तो बताना है मुझे। देखो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 4ax है, where t is equals to again y is equals to mx plus a upon m हो जाएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो वो होता है मेरा 4ay, ठीक है। t इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, ये होगा m डैश y प्लस a अपॉन m डैश, ठीक है। सो x माइनस a अपॉन m डैश इज इक्वल्स टू m डैश y हो गया, एंड y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m डैश द होल का x माइनस a अपॉन m डैश द होल का स्क्वायर। 1 अपॉन m डैश इज योर m, ठीक है। y इज इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, ओके। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है आगे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, अगेन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, आगे वाला आपका आईआईटी का ही है, सेम टू सेम पैटर्न लगेगा वहां पे भी। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। बच्चों आपको रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास भी ऑप्शन ही नहीं है कि मैं आपसे ना पूछूं, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या करना है, आराम से आप रजाई के अंदर से रिस्पॉन्स करो, मुझे बस ये बता दो कि मैं यहाँ पे, यस मैम। मैं यहाँ पे कितने पैराबोला बनाऊं, एक ही बनाऊं या फिर दो बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पैराबोलाज हैं। मैम एक ही बनेगा, तो एक में कौन सा बनेगा वो भी तो बता दो कि दोनों में से कौन सा बनेगा। पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन ध्यान से। फाइंड द इक्वेशंस, शंस मतलब एक से ज्यादा,
ऑफ द दो कॉमन बनेंगे। टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट बोले तो कॉमन कब होता है, जब दोनों में कोई एक चीज लेते हो तो कॉमन हो गया। तो दो पैराबोला ही नहीं बनेगा तो टेंजेंट कहां से कॉमन आएगा? पैराबोला तो बच्चा दो ही बनेगा। वो दो कौन सा बनेगा, एक देखो आपका इधर को बनेगा, ठीक है, और एक इधर को बनेगा। ये वाला किसके लिए बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, और ये वाला किसके लिए बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, दो पैराबोला में अब कॉमन टेंजेंट, अब ये भी एक टेंशन ही है मेरे लिए, तो चलो टेंशन को करते हैं दूर। ये हो गया कॉमन टेंजेंट मेरा, ठीक है। इसमें भी मैं 2 पॉइंट्स डाल दूंगी और ये मेरा m हो जाएगा। नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए मेरा टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, t इज इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m m and x square is equals to 4by, t is equals to y is equals to mx minus bm square। ठीक है, ये दो बनेगा। नाउ आप दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, a अपॉन m इज इक्वल्स टू माइनस बी एम का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, तो m क्यूब इज इक्वल्स टू मिलेगा माइनस a अपॉन बी, m इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा भाई, माइनस a1/3 अपॉन में b1/3, ये मिल जाएगा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, m भी मिल गया। मुझे पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कैसे निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है इसका जो कि हमने पिछले क्लास पढ़ा था, मतलब पिछले जन्म में, तो पिछले जन्म का फॉर्मूला अगर आपको याद है, मैम y पिछला जन्म किसी को भी याद नहीं, क्लास याद हो सकती है। अच्छा ठीक है, तो इस जन्म में भी पढ़ाया पिछले था जन्म में शायद से हम जानवर हो सकते हैं। इस या जन्म फिर में भी हो ही नहीं पढ़ाया। सकते। अगर इस जन्म का याद है तो बहुत अच्छी बात है। माइनस a1/3 अपॉन b1/3 जो अभी हमें मिला था उसी को सीधे सीधे यहाँ पे डाल देना है, जो कि है हमारा m इंटू में x प्लस a ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन हो जाएगा a1/3, तो ये माइनस में यहाँ चला जाएगा, इंटू b1/3। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, बीच में तो प्लस आ गया तो ये तो किसी को कटने ना देगा, ठीक, मगर यहाँ पे कट रहा है। देखो अगर आपके पास 3 हिस्सा है, 3 हिस्से में एक हिस्सा गंवा दिया तो भी मेरे पास कितने हिस्से बचेंगे, 2 हिस्से तो तब भी दो। बच रहे हैं ना। तो इससे एक हिस्सा मैंने गंवा दिया तो भी मेरे पास 2/3 तो बचेगा ही। इसको मैं इधर लेके चल जाती हूँ ताकि मुझे एलसीएम ना लेना पड़े और मैं बच जाऊं। तो b1/3 y इज इक्वल्स टू माइनस a1/3 x माइनस a2/3 इंटू b1/3। देन दिस इज अरेंज करोगे तो a1/3x प्लस b1/3y प्लस a2/3 इंटू b2/3 b भी 2/3 आएगा ना, कैसे लेके, b किससे कट रहा है, उसका भी दो नो मैम 1/3। मुझे एक्चुअली डाउट है यहाँ पे, मैं खुद का बता रही हूँ, आपका तो नहीं पता। मैं सोच रही हूँ 2/3 आएगा क्या भी, मगर कैसे आएगा, बात वो है, हर चीज का तो एक कारण होता है, ऐसा तो है नहीं अपने मन से मैं डाल दूं। ये है आपका प्लस में, b इधर चले गया तो इसके पास तो b वैसे भी ना बचा, तो b कटेगा किससे, नहीं कटेगा ये, और b में a मल्टीप्लाई होगा। पावर्स ऐड भी तभी होते हैं जब बेस सेम होता है, इसका तो बेस ही ना है, नहीं होगा, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक बार प्रीवियस देख लेते हैं इसको, टाटा बाय बाय बोल देते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, अभी थर्ड में चलते हैं। समझ समझ के कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है हमें। मैं आप सबको एक सुझाव दूंगी, ठीक है, जो मैंने अपने टाइम पे नहीं किया था। आईआईटीज के जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं ना, कितने भी आईआईटीज ले लो,
ओवरऑल 11 आईआईटीज की भी अगर आप ले लो, आप अटेंड जरूर करना, ठीक है। एग्जाम्स में जरूर बैठना, उनके जो अपने एग्जाम्स होते हैं, अपने इंस्टीट्यूट के वो जो निकालते हैं, कभी कभी बहुत फायदा होता है, एग्जाम निकल जाता है तो डायरेक्ट सीट मिल जाए। बैठोगे ना बच्चे? नहीं बैठोगे? हाँ, इतनी अच्छी बात बोली मैंने, नो रिस्पॉन्स। हम बिठा दो बैठ जाएंगे, वरना नहीं बैठेंगे। ओ, तो क्या हाथ पकड़ के ले जाके बैठाएंगे हम? चलो आपका दिल में बैठ जाते हैं। ठीक है, जितना होगा, चलो हाथ भी पकड़ के ले जाएंगे, इसमें क्या है। ये क्वेश्चन देख लो। मैंने तो बस इसका एक ही पार्ट पढ़ा, क्या, कॉमन टेंजेंट्स टू द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू द होल का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है, कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम आपका बन ही जाएगा। y है ना, तो एक ही पैराबोला बनेगा आपका ना। एक्स स्क्वायर को मैं सपोज करूं, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4 y ले लू मैं, तब तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और y अकेला बचेगा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया। देन x माइनस टू द होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 1/4y, अगेन फिर से सारा कैंसिल हो जाएगा और y बचेगा, इसलिए मैंने इसको भी लिया, इसको मोल्ड करने के लिए। y इज इक्वल्स टू मुझे पता है कितना होता है, mx माइनस 1/4 m का स्क्वायर होता है। सो y इज इक्वल्स टू m, x की जगह पे मैं क्या वैल्यू डालूंगी, x माइनस 2 प्लस हो जाएगा 1/4, होगा ना प्लस, यस, m का स्क्वायर। देन ये क्या होगा, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। सो द नेक्स्ट में क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग, आप जब इसको कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग -1/4 m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होगा -2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। 2m इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन 2 एंड m इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया। y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि m 0 है। यहाँ पे कितना होगा, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1। तो बेसिकली ये मेरी इक्वेशंस हो जाएंगे आपके कॉमन टेंजेंट्स के। अब अगर आप देखो तो इसमें दोनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं, तो मतलब कभी कभी एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो जाता है, आपको आंसर निकालने आना चाहिए। अब जो ऑप्शन के पीछे भागेगा उसके लिए दिक्कत होने वाली है फिर तो। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे है आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेंजेंट, ठीक है। अरे अरे, सी पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, द पोर्शन ऑफ ए टेंजेंट टू अ पैराबोला, tangent to a parabola cut off between the directrix and the curved subtends a right angle at the focus. Accordingly अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, कैसे बनेगा ये, सबसे पहले तो मेरा एक क्या बन जाएगा, पैराबोला बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने, डायरेक्ट्रिक्स, मतलब एक और लाइन आएगा यहाँ पे, तो उस लाइन को मैंने डॉटेड लाइन से दिखा देना है। फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं एक टैंजेंट बना दूंगी और उसको कट करवाना है, तो वो कहाँ कट हो रहा है, ऐसे कट होगा कि वो फोकस पे जाएगा, तो यहाँ से भी ज्वाइन होगा वो, ठीक है। यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल बनाएगा। सो दिस इज योर फिगर, आपका जो मोटा मोटी फिगर बनने वाला है वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे एक ज्वाइनिंग पॉइंट हम दे देते हैं आर, आर आपका क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू -a, ठीक है, ये आर है। एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P, जो कि हमारा 80 स्क्वायर कॉमा
280 और ये कितना हो जाएगा s, ये है a,0। ठीक, ये हमारा कंप्लीट फिगर है और ये आपका राइट बना रहा है। अगर इसको आप प्रूफ करने जाओ तो प्रूफ देखते हैं इसका। इक्वेशन ऑफ tangent ty इज इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। जनरल इक्वेशन आपने देखा था ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में भी, पी आर के यस मैम। x इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस a है, ये मुझे पता है। सो इसके अकॉर्डिंग टी वाई इज इक्वल्स टू ये मेरा होगा माइनस a प्लस at का स्क्वायर। y मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, माइनस a को इधर ले लेते हैं ना, तो at स्क्वायर माइनस a, at स्क्वायर माइनस a अपॉन में ये हो जाएगा आपका क्या, t। ठीक है, ये t हो गया। देन नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स है, यानी कि P, S और R। तो P क्या है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 है। S क्या है भाई, A कॉमा O है। एंड R क्या है, माइनस A कॉमा 80 स्क्वायर माइनस A अपॉन T, ये है। ठीक है, PSR हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैं पहले MPS लिख लेती हूँ। MPS कितना होगा मेरा, 0 माइनस 280 अपॉन में a माइनस 80 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। और MRS कितना होगा, 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन में t माइनस 0 द होल अपॉन माइनस a विच इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t माइनस 2a। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2t। MRS ये 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2t। ये और ये दोनों को आपको याद रखना है फॉर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी भी है इसके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, तो फिगर के लिए यहाँ पे रेडी कर लेते हैं हम पहले। इसके लिए भी एक डायरेक्ट्रिक्स तो बनाना पड़ेगा। नाउ द tangents at the extremities, मतलब बहुत ज्यादा extremities of a focal chord intersect at right angle on the directrix, and hence a circle on any focal chord as diameter touches the directrix। ठीक है, सर्कल बनेगा, मतलब वो भी सर्कल कैसा बनेगा, गोल। बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। उस सर्कल के अंदर से आपको लेकर के जाना पड़ेगा। सर्कल गोल नहीं तो क्या मैं फ्लैट बनाऊंगी, स्क्वायर बनाऊंगी क्या? आप लोगों ने तो J2 को भी फेल कर दिया, गलत हो नहीं गया। मैम, सर्कल गलत हो गया हमारा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स आपका सर्कल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, सर्कल डायरेक्ट्रिक्स तक ही बनेगा। फिगर वेस्ट हो गया। बच्चों कोई तो डायग्राम में हेल्प कर दो। हम कैसे करें, हमारे पास कुछ भी नहीं कैसे है। करें? यस मैम, मुंह से ही कर दो ना, तो भी काफी है। गोल। मुंह से नहीं होता ना, मुंह से होता तो आज कैसे क्या हो जाता। ठीक है, चलो बन गया मेरा सर्कल, तो गोल बन गया। अब बोल क्या रहा है ये, इसको क्या क्या चाहिए, इंटरसेक्टेड राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स पे ही राइट एंगल इसको चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स पे राइट एंगल कैसे बनेगा भाई, नहीं बन सकता। फिगर यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, मतलब तो एक मैम ये पॉइंट गलत है, मैम ये पॉइंट गलत है। गलत है। मैं आपने तो कहा कि डायरेक्ट्रिक्स में राइट एंगल नहीं बन सकता। वो तो मैंने मजाक मजाक में कहा, उसको सीरियसली लेने के लिए किसने बोला तुम्हें? ठीक है, मैं चाहे कुछ भी कहूँ, प्रॉपर्टी से ऊपर तो नहीं हूं ना, मैं हूं ही क्या, मेरी क्या हिम्मत है जो मैं कुछ कहूँ, कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी के हाथ में सारा पावर है। बनेगा ये, अभी मैं बना रही हूँ।
इसने मैम मुझे लेकिन बहुत समझाने की आपके ऊपर ताकत है, ठीक है। जो अब समझाएगा उसे देखो, समझ में आएगा। देखो बच्चों, एक टेंजेंट बनाया हमने, कैसे भी यहाँ से राइट ट्रायंगल आपको निकालना है। एक तो पैराबोला पहले बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा सपोर्ट अपने को मिल जाए, सपोर्ट सिस्टम है हमारा पैराबोला। यहाँ से अब मैं दूसरा टेंजेंट अपना ले लेती हूँ हमेशा की तरह। यस, दूसरा टेंजेंट हो गया। नाउ अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर दूं तो मेरा एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा मेरा एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, दूसरे कलर से थोड़ा पॉइंट्स को दिखाते हैं ताकि कुछ समझ में आए हमें। ये तो आर ही होगा, और ये वाला जो टैंजेंट आपने लिया है वो क्या होगा, M2 होगा। इस टैंजेंट को आप M1 बोलोगे। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट P यहाँ पे, दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q यहाँ पे, और P है आपका कितना, T1, Q कितना है भाई, T2 है। देन C, यहाँ से एक और डायामीटर बोला था ना इसने, तो एक डायामीटर जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक, M। ठीक है, यहीं तक में डायामीटर भी आपने ले लिया। अब ये ट्राइंगल दिख भी रहा है यहाँ पे आपको अच्छे से। यस मैम। R है आपका x इज इक्वल्स टू -a। चलिए, यस मैम। मेन तो प्रूफ है जो कि कह रहा है कि PQ इज हमारा PQ क्या है भाई, ये तो आपका फोकल कॉर्ड है। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो R कितना है भाई मेरा, A T1 इंटू T2 कॉमा A T1 प्लस T2। बचपन से तो याद किया है इसे, विच इज इक्वल्स टू कब? -a कॉमा A T1 प्लस T2। क्लास 11 से तो सारे टेबल्स हम भी पढ़ते आए हैं और अब पढ़ाते हैं। R lies on directrix, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -a। सो इसके बाद अगर मैं M1 देखूं तो ये होगा मेरा 1/T2। M2 देखूं तो ये सॉरी M1 1/T1, M2 1/T2, एंड M1 M2 अगर मैं ले लूं तो 1/T1 T2। सो M1 M2 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/-1 विच इज इक्वल्स टू -1। यस मैम। सेजल को नींद आ गई। यस मैम। क्या करें हम भाई जिससे नींद ना आए मैथ्स की क्लास में। और कौन कौन सो गया, कोई तो सो भी गया होगा अभी। दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी तक हमने, तीसरी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज है ना, आपको बोल रहा है कि तुम मुझे याद रखना, तो अब आप याद रखो इसको। मैम अगर हम रखना ना चाहे तो ना चाहे तो उसका क्या फिर क्या कर मतलब लेगा? कर लेगा, वो बहुत कुछ कर लेगा। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने देगा तो कैसे करोगे, नंबर चले जाएंगे। मैम बहुत तरीके हैं। क्या वहाँ मैम चिट आप थोड़ी, बैठे हो। मैं बैठी हूँ तो मेरे को भी तो बोर ही लग रहा है, मैं भी सो जाऊं तो कौन सॉल्व करवाएगा इसको। गूगल फुट बाबा। ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, थोड़ा इसका सेंटेंस बड़ा मजेदार है, देखो तो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट लाई ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। फोकस से एक टेंजेंट ले लेंगे, एक और टेंजेंट जो कि एट द वर्टेक्स है। ऑल्सो a circle on any focal radii of a point this as diameter touches the tangent at the vertex। ये बहुत अच्छा फिगर इसने दिया हमको, थोड़ी सी खुशी हो गई है। मैम हमारा मोड तो पहले जैसा ही है। अभी अच्छा हो जाएगा देखो। नहीं देखो होने देखो वाला। बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अभी सबके सब देखो। चलो, यस मैम। ये अब आपका मैम गोल, देख ही रहे हैं। ये गोल है। फिर यहाँ पे क्या है, रेडियाई है, डायमीटर नहीं, आधे में इसको रोक देना। इसको आधे में रोक दिया तो इसको भी आधे में इंटरसेक्ट कर दो आप। एंड यहाँ से मैं एक ट्राइंगल आपका बना देती हूँ, ठीक है। यहीं से आप पहले तो पैराबोला भी बना लो। वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेरी गुड, सारे बच्चे बना रहे हैं। फिर यहाँ से आप टैंजेंट लोगे, टैंजेंट भी ले लिया आपने। जैसे आपने टैंजेंट लिया वैसे आपको क्या मिला,
एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला यहाँ पे, उसका नाम दे देना है Q और वो है हमारा 0,80। 0 फिर जैसे इसको दोगे ना, इसको आप दे देना P और इसको दे देना S। ये तो वैसे भी S ही है, A0। P कितना है मेरा 80 स्क्वायर कॉमा 280 हो जाएगा। इसको एज यूजुअल M दे देना आप, M तो आपको पता ही है कितना है, 80 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 कॉमा 80, ये आपका M हो जाएगा। इसको भी थोड़ा प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं, प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी वाई इज इक्वल्स टू अगेन एक्स प्लस 80 स्क्वायर। देख देख कर इसको आंखें भर आई मेरी। लेटस रेक्टम कितना है, एक्स माइनस टी वाई प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया हमने, इसको बेवकूफ बना दिया, टी वाई को इधर ले आया, लेटस रेक्टम हो गया। एस इज इक्वल्स टू कितना है भाई, A0। ए इज इक्वल्स टू कितना है, ए इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है। क्यू कितना है आपका, क्यू है क्या पहली चीज, ये तो है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि जो Yes, ma'am. परपेंडिकुलर है वो नीचे बनेगा। x माइनस ए अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, यही बस इतना ही प्रूफ है इसका। सी कितने आराम से सॉल्व हो गया सेजल, मैम ये जागो। कैसे किया आपने? मैंने कैसे किया, अरे अरे नहीं समझ में आया क्या? हाथ से किया मैम ने। अरे नहीं, हाथ से नहीं किया, मैंने डिजिटल पेन से लिखा है, सुनो। मैम पता नहीं चला यस कब से क्या मैम, क्या से क्या हो गया। हाँ तो देखते यही देखते। ऐसे 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 आंख बंद करने से नहीं होगा। देखो ये फॉर्मूला पहली बार देखा है क्या आपने, पहली बार थोड़ी ना देखा है। देखा तो मुझे सी, पहली बार लग रहा है। अरे x माइनस ए अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 0 अपॉन माइनस टी। मतलब मैंने किया क्या है, एक को मैंने x1 ले लिया, एक को क्या ले लिया y1, x माइनस x1 अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन माइनस टी। आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स है, एक 1 है और एक माइनस टी है, तो उसी को लोगे ना। और 1 क्या है, x का क्या है, x के संग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, सुना है कभी? यस मैम। अभी तो अभी सुना। कोएफिशिएंट ऑफ x है सेजल 1, ये मैंने यहाँ लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ y है माइनस टी, तो माइनस टी यहाँ आ गया। दोनों का कोएफिशिएंट आ गया, तो ये कह रहा है मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं भी आऊंगा। तो जो आप लिखते थे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही है आपका x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, माइनस में a प्लस ए टी द होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब माइनस तो पहले से लगेगा एक बाहर की तरफ। ये भी आपका फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। 80 क्या है, कांस्टेंट, वो भी ना पता था, कांस्टेंट है ये। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, सबकी कहानी खत्म होके माइनस ए ही तो बचेगा। 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, माइनस टी माइनस ए आई में। अब उस माइनस ए को आप चाहो तो x माइनस ए अपॉन 1 इज इक्वल्स टू करके एंड y माइनस 0 अपॉन माइनस टी इक्वल्स टू करके भी लिख सकते हो, बट उस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायमीटर जहां टच करता है बेसिकली हमें टैंजेंट एट द वर्टेक्स चाहिए था, जो कि मिल चुका है। एक और है, Yes, बहुत ma'am. बहुत ही बेकार प्रॉपर्टी है मगर सबसे छोड़ो काम फिर। की। चुप रहो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप कितनी भी गालियां दे लो, लेकिन काम तो यही आने वाला है, याद रखना। बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है इससे। भाई पहले मैं तैयारी कर लूं, ठीक है, जैसे हम मैम लोग देख क्लास भी देंगे 1000 गालियां तब भी इसको कुछ नहीं जाएगा, हाँ तब भी इसने हमें परेशान करना है। अभी सुनो क्या क्या रहा है, पहले देखो। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट। सी वेरी वेरी इजी, ये हमको दो मुझे ट्रायंगल, स्टेटमेंट क्वेश्चन से बहुत प्रॉब्लम होती है, नफरत है मुझे क्लास में किससे? स्टेटमेंट्स से। जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रूव, वो उससे नफरत होती है। ठीक है, अभी कुछ समझ तैयार हो नहीं जाए। आता कि क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या करना है। अरे भाई स्टेटमेंट वाला आपका जेई में नहीं आता है ज्यादातर, यहाँ पे समझना जरूरी है आपको। मुझे प्रूव वाले क्वेश्चन भी समझ नहीं पसंद, जो प्रूव करना है।
तो समझ ठीक नहीं है, आएगा क्या नफरत प्रूव करना जिससे है। उसको छोड़ देना, इससे प्यार है उसको करके आ जाना। ठीक है। मैम आपसे है। ठीक है, मुझे पढ़ाने दो, पहले तो पढ़ाने दो। ये है पैराबोला। पैराबोला की बात भाई देखो, ये मेरे को बोल रहा है कि एक तो ट्रायंगल तुम ऐसा बनाओ जो 3 पॉइंट्स को लेकर बनाओ, वो भी बना दूंगी मैं। फिर कह रहा है दूसरा ट्रायंगल ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय उस पॉइंट। एक तो मैं बना सकती हूँ बहुत इजी से, एक टेंजेंट इधर को बना दिया मैंने, और एक टेंजेंट इसको उल्लू बना के मैं यहाँ तक लेकर चली गई। 2 टेंजेंट से मेरा एक ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। तीसरा भी बन गया मेरे को, देख लो, यहाँ से एक बना दिया तो ये तीसरा बन गया। इससे क्या समझ में आएगा आपको कि ये मेरा फॉर्म कर चुका है ट्राइंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल मेरा फॉर्म कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ इसको बनाने के बाद। मैम ये कैसे बना? हाथ से डिजिटल पेन बताती से। हूँ, रुको। अभी मैं 1 2 3 कर रही थी तो नहीं देखा आपने? सुनो, नो ये मैम। एक टेंजेंट इधर बना ना, डायरेक्ट्रिक्स को सपोर्ट लेकर, एक नीचे की तरफ बना और एक ऊपर की तरफ बना। पैराबोला में 2 टेंजेंट बन गया, ये देखो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। समझे? समझे ना? यस मैम। अब तीसरा वाला इधर को बना ना, इधर को बन गया तीसरा वाला, यस इसने मैम, कट कर दिया बीच तो में। एक ट्रायंगल यहाँ मिल गया। जैसे इसने कट किया है, इसी को सपोर्ट दे करके मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रख लिया Q। ठीक है, ये है मेरा T2 पॉइंट Q। यहाँ पे मैं क्या पॉइंट दूंगी? R, जो कि मेरा T3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या पॉइंट देना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, हमेशा हम लोग उसको देते हैं। एक और ट्रायंगल आपको बनाना है, वो कैसे बनाओगे आप? वेरी इजी। अब इससे आप क्या करो, P को जोड़ो। ये कैसे जोड़ रही हूं मैं, देखो। आप लोग मुझसे एक चीज मत सीखना, डायग्राम बनाना बहुत गंदा बनाया मैंने। आप लोग अच्छा बना के मुझे सिखाना। मैम हमने कभी सीखा भी नहीं। वेरी गुड। सी, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। चलो, और ये एक ट्रायंगल बन गया। आपके पास 2 ट्रायंगल्स मिल गए ना आपको। ये इसका ट्वाइस है, ये कह रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं, स्टेटमेंट यहाँ पे बताऊं, तो कैसे मैम बनेगा? ये क्या मकड़ी की जाले बन गई हैं? मकड़ी के जाले नहीं सेजल, वो ट्रायंगल है, ट्राइंगल। नाउ यू मैम ये सी, तो समझ में आ गया, बीच में लग रहे हैं मकड़ी के जाले। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 2 है आपके पास, तो पहला पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इसको बस याद रखोगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट ये कह रहा है। कौन कह रहा है? प्रॉपर्टी कह रख रहा है। लेंगे मैम याद, मुश्किल से। ठीक है, चलो मैं इसका प्रूफ नहीं करवाऊंगी, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। प्रूफ नहीं करवाना, इसकी प्रूफ की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिलहाल, जहां मैम तक वो मैं देख। पहले से हो रखे हैं। नाउ नेक्स्ट इज सी। ये आपके क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4, ऐसे ही कुछ है। यस मैम। कंसिडर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। फटाफट से लिख दी मैंने, चलो। ट्राइंगल 1 बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स latus rectum and the point P1 upon 2, 2 on the parabola. Triangle 2 be the area of the triangle formed by drawing tangents at P. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सी, ये हमें क्या कह रहा है कि अभी अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, सेम टू सेम वही बनेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, जो एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया था और एक ट्रायंगल यहाँ बनाया था ना, तो ये एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा और एक ठीक इसके उल्टे बन जाएगा। ऐसे और ऐसे करके ट्रायंगल बनेगा, ये जो मुझसे कह रहा है। तो मैं बनाती हूँ यहाँ पे, आप देखिए। सबसे पहले पैराबोला बना लो ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए। सपोर्ट मिल गया। नाउ पहला ट्रायंगल जो मेरा इस तरफ का ही कह रहा है ना, तो एक मैंने टेंजेंट बनाया यहाँ से, एक टेंजेंट इधर को बना लिया, और एक टेंजेंट अगेन मैंने इधर को बना लिया। ठीक है, 2 टेंजेंट्स बन गए, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे इधर। इसी को सपोर्ट देते हुए एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। 2 ट्रायंगल्स बन गए आपके, और एक टेंजेंट इन सबको क्रॉस करता हुआ यहाँ जाएगा। तो ये पहला वाला ट्रायंगल आपका बन गया।
और ये दूसरा वाला ट्रायंगल। ये थोड़ा साफ सुथरा फिगर बना है, अच्छा सा। Yes, एक ma'am. ट्रायंगल, एक ये इसको ट्रायंगल 2 ले लो और इसको ले लो आप ट्रायंगल 1। ये मुझसे पूछ रहा है ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2, वेरी वेरी इजी, मुझे तो इसको सॉल्व भी ना करना पड़ेगा। सी इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, x क्या है मेरे पास 1 अपॉन 2 है ना, 2 पॉइंट्स दिए हैं, विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 अपॉन 2, 2 4 8, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, सो 2 इज द आंसर। IIT जेईई में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ क्या बोलूं मैं उसको, मैं जाके बोलूं ना थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा करो। No, ma'am. बस यही करना था इसमें हमें। अगर आपको पोजीशन पता है, लेटस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस एंड ऑल की पोजीशन पता है तो आप आराम से बना लोगे डायग्राम देख करके। ठीक है बच्चों, चलो आपको बोर नहीं करेंगे हम, इतना ही आज के क्लास में मैंने रखा था, बहुत इम्पोर्टेंट, कम और ओके इम्पोर्टेंट। मैम। पता है आपको क्लास में क्या? इंटरेक्शन 5 मिनट रखा जाता है, हमारा इंटरेक्शन तो क्लास से पहले ही हो जाता है, तो बाद में क्या ही करेंगे हम। बीच में भी जाता है। बीच में भी हो जाता है, यस, हमारा इंटरेक्शन हो जाता है। और बच्चे कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। वाह, कहाँ वाह, गए सब पता नहीं, शाबाश। चक्कर ही आ रहा है मुझे। चलो मैम आप चक्कर खाओ, हम क्लास एंड करते हैं।